हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। इस वीडियो में लाभ और हानि के महत्वपूर्ण टाइप के बारे में जानने वाले हैं। ये ऐसा टाइप है दोस्तों कि परीक्षाओं में हमेशा पूछा ही जाता है और इस टाइप के प्रश्नों को इजीली बनाने का सूत्र भी आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है? 1 रुपया में 12 टॉफ़ी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी होगी? दोस्तों ये जो प्रश्न है VVI है, मोस्ट VVI है ये प्रश्न हमेशा पूछा ही जाता है। तो चलिए ऐसे प्रश्नों को बनाने का आज बहुत ही बेहतरीन तरीका। सबसे पहले करें क्या, पहले आपको मैं ये प्रश्न बना कर बताता हूँ कितना जल्दी ये बनता है। देखिए 1/12 और बटा 20% की हानि है तो यहाँ पर 80 कर देंगे, ठीक। और यहाँ पर देखिए 1 रुपया में कितनी टॉफ़ियाँ, तो 1/x कितनी टॉफ़ियाँ मालूम नहीं है। दूसरा में क्या करें, लाभ है यहाँ पर 20%, 120, बस यही करना है। अब इसको काट सकते हैं, 20 84 और 20 20 से 2 3। अब इसको हल करना है। 1/12 दूनी 24, 1 यहाँ पे 3x, 3 से इसको काट दीजिए 8, यानी कि 1/x बराबर 1/8, यानी कि 1 रुपया में 8 टॉफ़ी, 1 रुपया में 8 टॉफ़ी किस ऑप्शन में है? 8 टॉफ़ी। 1 रुपया में कितनी टॉफ़ियाँ? तो 8 टॉफ़ियाँ। इसका आंसर हो गया B। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब देखिए इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। रुपया बटा वस्तु, रुपया बटा वस्तु बटा जिस रुपया में जितना वस्तु बेच रहा है और उस पर होने वाला लाभ या हानि, यानी कि 100 ± x1 बटा फिर से रुपया बटा वस्तु, रुपया बटा वस्तु बटा फिर से 100 ± x2। अब यहाँ पर x1 x2 क्या है? x1 है पहली बार जो लाभ या हानि हुआ है जितना प्रतिशत, वह है x1, ठीक। और x2 क्या है? x2 क्या है? दूसरी बार जितना लाभ और हानि हुआ है प्रतिशत में, वह है x2। अब देखिए लाभ तो 100 से बढ़कर लिखा जाता है और हानि 100 से घटकर। यहाँ पर 20% हानि था पहली बार, जब 1 रुपया में 12 टॉफ़ी बेचा था ना, तो 20% हानि था, इसीलिए 100 - 20 यानी 80, ठीक है। और दूसरी बार 20% का लाभ हुआ था, इसीलिए 100 + 20 यानी 120। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए ऐसे ही प्रश्न और भी बना करके देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। 3 रुपया में 8 के भाव से नींबू बेचने पर विक्रेता को 25% की हानि होती है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए किस भाव से नींबू बेचने होंगे? किस भाव से नींबू बेचने होंगे? ऑप्शन ए में है 5 रुपया में 3 की दर से, बी में है 8 रुपया में 6 की दर से, सी में है 5 रुपया में 4 की दर से और डी में है 3 रुपया में 5 की दर से। चलिए जो मैंने आपको तरीका बताया है रुपया बटा वस्तु, तो यहाँ पर 3 रुपया में कितना वस्तु है? 8 वस्तु। और पहली बार क्या हो रहा है? 25% की हानि। देखिए 25% की हानि, तो यहाँ पर हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा? 75। 100 में से 25 घटा करके यहाँ पर लिख देना है। चलिए अगली बार क्या है? किस दर से मालूम नहीं है। किस दर से मालूम नहीं है? मालूम नहीं है तो यहाँ पर x कर देंगे, मालूम ही नहीं है किस दर से। चलिए इतना कर दिए। अब यहाँ पर दूसरी बार क्या हो रहा है? 20% लाभ अर्जित करता है तो 120 कर देंगे। चलिए इसको आपको हल कर देना है। तो यहाँ पर 3/8 × 75 कीजिए और x/120 ऐसे कर सकते हैं। चलिए इसको अब हल करना है। 15 × 5 = 75, 15 × 8 = 20 से, 15 × 8 = 20 से 8 से 8 कट गया। यहाँ पर क्या आया? x बराबर 3/5 आया, मतलब 3 रुपया में 5 की दर से। इसका अर्थ क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, ऊपर रुपया था, ऊपर क्या था? रुपया था,
और नीचे क्या था, वस्तु था, नीचे क्या था, वस्तु था, यानी कि 3 रुपया में 5 वस्तु, 5 वस्तु, 3 रुपया 5 की दर से, यानी इसका आंसर डी होने वाला है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से समझ ही चुके होंगे। चलिए कुछ और प्रश्नों को बनाकर देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, 4 रुपया में 3 के भाव से नींबू खरीदे जाते हैं, उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो जाए। चलिए रुपया बटा वस्तु कर दीजिए, रुपया बटा वस्तु, कुछ नहीं है। अब यहाँ पर अगला मालूम नहीं है और 125, तो 4/3 बराबर x बटा 125। चलिए यहाँ पर अब क्रॉस गुना हो जाएगा, 3x बराबर, दोस्तों एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि 4 रुपया के 3 भाव से नींबू खरीदी जाती है, तो खरीदी जाती है हमेशा 100 पर। यहाँ पे 100 रखा जाएगा, यहाँ पे 100 रखा जाएगा तो 300 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 300। तो 300 हो जाएगा ना, तो इसको आप छोटा कर लीजिए, 25 100 25 25 से, है ना, इस तरह से। अब यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। चलिए तो कितना हो जाएगा, क्रॉस गुना कीजिए, x बराबर 5/3, यानी 5, ये तो रुपया हो जाएगा और ये वस्तु हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, रुपया बटा वस्तु आता है ना, तो यानी कि 5 रुपया में 3 के दर से, 3 की दर से, कहाँ ऑप्शन है, 5 रुपया में 3 की दर से, इसका आंसर ए होने वाला है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के प्रश्न अब आप आसानी से बना लेंगे, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं है। चलिए एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। देखिए पहली बार जो रुपया और भाव रहे, तो कहने का मतलब पहली बार रुपया हुआ ना, उसके बाद वस्तु कर दिए, उसके बाद रुपया बटा वस्तु कर दिए। शुरू में जितना खरीदेगा या बेचेगा उसका रुपया बटा वस्तु हुआ, और शुरू में जितना भी लाभ या हानि होता है वह यहाँ पर 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होता है। ठीक है, और बराबर में दूसरी बार भी रुपया बटा वस्तु होता है, रुपया बटा वस्तु, और दूसरी बार जो भी लाभ या हानि होता है यहाँ पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत। तो कहने का मतलब लाभ प्रतिशत होगा तो 100 में ऐड करके लिखना है। मतलब देखिए 20%, यदि मानते हैं 20% लाभ हो गया, ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, अगर 20% का मान लेते हैं हानि हुआ तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। आप समझ ही रहे होंगे। तो लाभ पर 100 से बढ़ता है और हानि में 100 से घटता है, ये यहाँ पर करना है। अब बाकी रुपया बटा वस्तु कर देना है, रुपया बटा वस्तु, पहली बार में रुपया बटा वस्तु और दूसरी बार में रुपया बटा वस्तु, और लास्ट में जो हल करके जो आता है यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए 5/3 आया ना, ये क्या आया, 5/3, तो ऊपर वाला रुपया होगा और नीचे वाला वस्तु हो जाएगा, यानी कि 5 रुपया में 3 की दर से 3 वस्तु, 5 रुपया में 3 वस्तु। इस तरह से सभी प्रश्न को आप, इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं इस नियम से। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास मतलब ट्रिक के साथ।